ये निरमा है महाराज जी, कपड़े इत्यादि धोने के लिए। ये सामग्री है महाराज जी, और आशीर्वाद दे हमें उन भक्तों को, सबको, सबका। साथियों, आज हम लोग माँ सती अनसुईया के जंगल में, जहाँ एक युवा संत माँ मंदाकिनी के किनारे भजन साधना करते हैं, आज हम उन्हीं की कुटी में चल रहे हैं, उनके दर्शन करवाते हैं और उनसे उस जंगल के, जिस प्रकार से वो रह रहे हैं, जंगल में भजन साधना कर रहे हैं, उनके अनुभव के बारे में और इस संसार में जीने के लिए, रहने के लिए उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ये घना जंगल, चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ रास्ते और निर्जन स्थान पर वो संत अत्यंत दूरस्थ जगह पर रह करके भजन साधना करते हैं। साथियों, आज हम उन्हीं संत भगवान के दर्शन करने वाले हैं, चल रहे हैं उसी स्थान पर। ये चारों तरफ से घना जंगल देख सकते हैं आप, हरा भरा, और ये ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता। साथियों, माँ मंदाकिनी के किनारे आ गए हैं, उन्हीं का तट है ये, हरा भरा, बड़े बड़े वृक्ष, ये तमाम पौधे आपको देख रहे होंगे, बड़े बड़े हरे भरे। माँ मंदाकिनी का तट काफ़ी नज़दीक है और बहुत ही जल्दी हम महाराज श्री की कुटिया में पहुंचने वाले हैं, जो बहुत ही पास में है। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, माँ मंदाकिनी का जल यहाँ कुछ दिखाई देता है। ये झरना इधर से आता है, माँ मंदाकिनी में मिलता है। ये रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता, ये माँ मंदाकिनी का तट आप देख सकते हैं। ये जल माँ मंदाकिनी का है। मंदाकिनी मैया को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, और माँ मंदाकिनी को पार करने के लिए संतों ने ये पत्थरों का पुल बनाया हुआ है टेम्परेरी, जिससे इन पर संभल के उस पार हुआ जा सकता है। ये रास्ता माँ मंदाकिनी, जो माँ सती अनसुईया के तप बल से निकली हैं, ये वही माँ मंदाकिनी हैं, और इसको पार करके हम उन संत भगवान के दर्शन करने वाले हैं। काफ़ी कठिन मार्ग है और हम किसी प्रकार से पार हो गए हैं माँ मंदाकिनी को। और ये दूसरा तट है, दूसरी तरफ का। महाराज जी की कुटी अब यहाँ से बहुत पास में ही है, ऊंचाई पर, टीले पर रहते हैं महाराज जी। गुफानुमा कुटी है उनकी, एक बार उनके स्थान पर हम जा चुके हैं, आज दूसरी बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम उनकी कुटी पर बहुत ही जल्द पहुंच रहे हैं। साथियों, हम उस स्थान पर हैं जहां महाराज जी स्नान इत्यादि करते हैं। उन्हीं संत महाराज का ये वो स्नान करने वाला घाट है, जहां माँ मंदाकिनी पर वो स्नान करते हैं। यहाँ पर बढ़िया पत्थर रखे हैं, साफ़ स्वच्छ जल भरा हुआ है। यहाँ पर संत जी स्नान करते हैं और यहाँ से उनकी कुटी के लिए ये रास्ता जाता है। महाराज जी ने अपने यहाँ कोई कंबल भी धुल करके फैला दिए हैं, यहाँ सूख रहा है। ये यहाँ माँ मंदाकिनी में धुले हैं और यहाँ पर फैला दिए। और हम चलते हैं महाराज जी की कुटी की तरफ। यहाँ से ये रास्ता उन्हीं की कुटी के लिए जाता है, कुटी अत्यंत पास में है। हम चलते हैं, चारों तरफ घना जंगल,
एकदम निर्जन स्थान। यहाँ कोई भी आसपास दूसरी कुटी भी नहीं है। बहुत ही निर्जन जगह है। कई किलोमीटर तक यहाँ कोई आसपास नहीं रहता है। ये घना जंगल है। ये महाराज जी की कुटी सामने दिख रही है। सीताराम महाराज जी जो गुफा नुमा है, उन्हीं के कुटी में हम चलते हैं। यहाँ से महाराज जी चढ़ते हैं और ऊंचाई में है। काफ़ी कुटी की बाढ़ इत्यादि से कुटी प्रभावित न हो। ये हम उसी स्थान पर आ गए हैं जहाँ महाराज जी निवास करते हैं। महाराज जी सीताराम। उत्तर नहीं आ रहा है, लगता है महाराज जी कहीं गए हुए हैं। इस समय कुटी में है नहीं। उनके बर्तन इत्यादि तो यहाँ रखे हैं। सिलबट्टा है, तिरपाल भी एक रखी हुई है और महाराज जी की कुटी में ताला लगा हुआ है। इस समय महाराज जी कहीं गए हुए हैं। जी इस समय कुटी में नहीं है। हम वापस चलते हैं। कोई आवाज़ कहीं से कुछ सीताराम की आवाज़ लगाने पर भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। इसका मतलब महाराज जी कहीं आसपास भी नहीं हैं। कहीं किसी दूसरे आश्रम में या कहीं दूर चले गए होंगे, जो शायद देर से आएंगे। और हम इंतज़ार करते हैं महाराज जी का। जब आ जाएंगे तब उनसे वार्तालाप करते हैं। ये संत कुटी में हम लोग आ गए हैं। महाराज जी की, मौनी महाराज की कुटी है। ये विशाल बरगद का वृक्ष है। यहाँ पर महाराज जी का धूना है और यहाँ महाराज जी का चबूतरा है जो यहाँ पर विश्राम करते हैं। चारों तरफ घना जंगल और यहाँ बजरंगबली जी की मूर्ति विराजमान है। आप दर्शन करें। और परम पूज्य महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। महाराज जी को ये महाराज जी बड़ा अच्छा स्थान है, आप आशीर्वाद दें। और ये थोड़ी सी सामग्री आपके लिए लाए हैं महाराज जी, उसको आप स्वीकार करें, ग्रहण करें। महाराज जी आपके लिए सरसों का तेल है और आपके लिए ये आटा है महाराज जी। अगरबत्ती भगवान के पूजा के लिए। अंधेरा देखने की कोठी वहाँ आपके प्रकाश का प्रबंध है। तो ये मोमबत्ती हैं और ये कुछ सब्जियां हैं महाराज जी। और ये लौकी है सब्जी में। और ये अगरबत्ती एक और है महाराज जी। और ये सब्जी मसाले हैं आपके लिए। और ये अगरबत्ती, हल्दी का पैकेट है महाराज जी छोटा सा। और ये जीरा का पैकेट है महाराज जी। एक साबुन है कपड़े वाला। और आपके लिए ये बिस्कुट है, आप खाइएगा। और महाराज जी ये इसमें दाल है। और ये माचिस है अगरबत्ती जलाने के लिए। महाराज जी ये साबुन है। और ये निरमा है महाराज जी कपड़े इत्यादि धोने के लिए। ये सामग्री है महाराज जी। और आशीर्वाद दे हमें उन भक्तों को, सबको, सबका